This video is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. आज हम काम की बात में आपके लिए कुछ जरूरी चीजें निकाल कर लेकर आएंगे, जैसे कि आधार पैन को लिंक कराना और डीमेट खाते की केवाईसी कराना। ये कुछ जरूरी काम है जो आपको आने वाली महीने की 30 सितंबर तक निपटाने होंगे। ये काम ना करने पर आपको परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है, इसलिए हम आपको ऐसे ही कुछ जरूरी कामों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको इस सितंबर तक निपटाने होंगे। सबसे पहले तो 30 सितंबर तक पैन को आधार से लिंक कराना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन निष्क्रिय यानी इनऑपरेटिव हो जाएगा। नियम के तहत अगर आपका पैन निष्क्रिय हो चुका है और आप इसका उपयोग बैंक के लेन देन या अन्य जगहों पर कर रहे हैं तो ऐसा माना जाएगा कि आपने कानून के तहत पैन नहीं दिया है। ऐसे में आप पर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272 के तहत 10,000 रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। यह भी जान लीजिए कि अगर आप अपने बैंक अकाउंट से 50,000 रुपए से ज्यादा की रकम निकालते हैं या जमा करवाते हैं तो आपको पैन कार्ड दिखाना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर मार्केट रेगुलेटर यानी सेबी ने नया ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट खुलवाने वालों के लिए नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। इसके अनुसार अगर आपका डीमेट अकाउंट है तो आपको 30 सितंबर तक उसकी केवाईसी करानी होगी। अगर केवाईसी नहीं होती है तो डीमेट अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। इससे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी का शेयर खरीद भी लेता है तो ये शेयर्स अकाउंट तक ट्रांसफर नहीं हो सकेंगे। केवाईसी पूरा होने और वेरीफाई होने के बाद ही ये पूरा हो सकेगा। इसके अलावा 2021-22 के लिए 30 सितंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करना है। अगर रिटर्न 30 सितंबर के बाद फाइल किया जाता है तो करदाता को 5,000 रुपए लेट फीस के तौर पे चुकानी होगी। ऐसे करदाता जिनकी आय 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है उनको लेट फीस के रूप में 1,000 रुपए देने होंगे। चौथा जो बदलाव है उसके मुताबिक 1 अक्टूबर से ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम लागू होने वाला है। ऑटो डेबिट का मतलब है कि आपके मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग में बिजली, एलआईसी या अन्य किसी खर्चे को ऑटो डेबिट मोड में डाल दिया जाएगा। इससे होगा ये कि एक निश्चित तारीख को आपके खाते से पैसे अपने आप कट जाएंगे। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए आपका एक्टिव मोबाइल नंबर बैंक में अपडेट होना जरूरी है। नई व्यवस्था के तहत बैंक को पेमेंट ड्यू डेट से 5 दिन पहले ग्राहक के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन भेजना होगा। नोटिफिकेशन पर ग्राहक की मंजूरी होनी चाहिए। 5,000 से ज्यादा के पेमेंट पर ओटीपी जरूरी किया गया है। इसलिए नई सुविधा का लाभ लेने के लिए आपका सही मोबाइल नंबर बैंक में अपडेट होना जरूरी है। उम्मीद है ये चारों बदलाव 30 सितंबर से पहले आप पूरा करें और आपके ये जानकारी काम आए।